रीवा जिले के गोविंदगढ़ बांसा क्षेत्र के रेलवे प्रभावित किसानों का वर्षों पुराना मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। सोमवार को बड़ी संख्या में किसान रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन के माध्यम से रेलवे के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। किसानों का कहना है कि उन्होंने देश के विकास और रेल परियोजना के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तो सौंप दी, लेकिन बदले में रोजगार देने का जो वादा किया गया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। इसी वादे को याद दिलाने और न्याय की मांग को लेकर किसान एक बार फिर प्रशासन के दरवाजे पर पहुंचे। किसानों के अनुसार रीवा सीधी सिंगरौली सतना ललितपुर रेल परियोजना के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उस समय रेलवे और संबंधित अधिकारियों की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दी जाएगी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में पात्र परिवार रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं समय पर पूरी कर दी थी, इसके बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी गई। रेलवे प्रभावित किसानों ने बताया कि क्रमांक 1072 से 1605 तक के कई पात्र लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि क्रमांक 1606 से 1926 तक के पात्र आवेदकों की नियुक्ति आज भी लंबित है। किसानों का आरोप है कि अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई और विभाग की ओर से प्रक्रिया को लगातार टाला जा रहा है। इससे सैकड़ों परिवार आर्थिक संकट के साथ साथ मानसिक तनाव का भी सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब जमीन अधिग्रहित की गई थी तब रोजगार का भरोसा देकर उन्हें आश्वस्त किया गया था, लेकिन अब तक उन्हें केवल इंतजार ही मिला है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी जमीन 11 नवंबर 2019 से पहले अधिग्रहित की गई थी। ऐसे में बाद में लागू किए गए किसी भी नए नियम का असर उन पर नहीं होना चाहिए। किसानों का कहना है कि जिस समय भूमि अधिग्रहण हुआ उसी समय लागू नियमों और शर्तों के आधार पर उन्हें रेलवे में नियुक्ति मिलनी चाहिए। उनका आरोप है कि प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर लगातार हो रही देरी के कारण प्रभावित परिवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद किसान संभागीय आयुक्त कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने संभागीय कमिश्नर के नाम ज्ञापन देकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। किसानों ने कहा कि वे कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उसी वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं जो जमीन अधिग्रहण के समय उनसे किया गया था। उन्होंने प्रशासन से रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय कर लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की अपील की। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और पात्र आवेदकों को नियुक्ति नहीं मिली तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि नियुक्ति पत्र चाहिए। फिलहाल किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से न्याय की उम्मीद जताई है। अब सबकी नजर रेलवे और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि वर्षों से लंबित इस मामले का समाधान आखिर कब तक निकलता है। आए हैं आपके ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन जो जा रही है, उसमें लगातार किसानों की ज़मीन ली गई, अधिग्रहण की गई। पहले ये नियम है, कानून एक्ट में है कि जिनकी ज़मीन लेंगे उस परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। सरकार ने बड़े आंदोलन के बाद कुछ लोग रोजगार दी पे और करीब 60% लोग बेरोजगार रह गए, अभी भी नहीं मिला। उस आंदोलन को हमने उनको ली है, उसी तर्ज पर इन नौजवानों को जो परिवार को एक व्यक्ति रोजगार नहीं मिला उनको भी रखा जाए। और सरकार लगातार आंदोलन 2 साल चला है उसमें आपके गोविंदगढ़ बांसा रेलवे स्टेशन में, और सरकार उस आंदोलन को चलने का प्रयास किया है। तो हम लोग ये ठाने हैं कि हम लोग आर पार लड़ाई लड़ेंगे और ये संकल्प लिए हैं कि हम लोग लगभग मान चलिए कि सीधी से लेकर पदयात्रा यहाँ आएंगे, यहाँ कमिश्नर ज्ञापन देंगे, पदयात्रा निकाली लोगों को जगाने। किसान तो देखिए किसान काफ़ी होंगे, आह्वान हो रहा है, लोग चलेंगे, चराल में कारवा बढ़ता जाएगा। ये फिर कमिश्नर के यहाँ से अगर हम लोग संतुष्ट नहीं हुआ तो अगला पड़ाव दिल्ली के पड़ाव होगा। आर पार के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अब झुकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं, हम लोग आर पार लड़ाई लड़ेंगे। मांग को लेकर आज आप लोग आए? ये ललितपुर सिंगरौली जो ये रेलवे परियोजना है, विगत 3 वर्षों से हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। रेलवे के अनुबंध के हिसाब से जो प्रभावित किसान थे उन्होंने हमारी ज़मीन अधिग्रहण की और उसमें एक प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा था। रेलवे ने बहुत सारे लड़कों को नौकरी दी भी, उसके लिए रेलवे बधाई का पात्र है। पर हमारे बहुत सारे नौजवान उस नौकरी से वंचित रह गए, उनके एक तुगलकी फरमान से कि आज के बाद रेलवे अब नौकरी बंद कर रहा है।
करीब 3 वर्ष पहले से हम लोगों ने इसमें, आपको भी मालूम होगा मीडिया के बंधुओं को, कि बांसा रेलवे स्टेशन में हम लोगों ने 2 साल तक इस रेलवे परियोजना की रेलवे की वादा खिलाफी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। प्रशासन ने हमको वादा किया था कि कमिश्नर, कलेक्टर और रेलवे मंडल प्रबंधक ने, कि आपकी बातें मानी जाएंगी। और विगत 1 सालों से हम लोग इंतज़ार करते रहे कि कभी तो आदेश आएगा, लड़कों के नौकरी का रास्ता खुलेगा। पर जब तक रेलवे द्वारा काम में हम लोगों की बात को अनसुना कर दिया, तो अब हम लोगों ने फिर से कलेक्टर महोदय को और कमिश्नर महोदय को एक आवेदन और निवेदन के साथ, हमारे जिला पंचायत के सदस्य लालमणि जी त्रिपाठी हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने पहले तो निवेदन करने के लिए आवेदन पत्र दिया है और अब एक शुरुआत हो रही है। हमारे लालमणि त्रिपाठी जी की तरफ से अभी निर्धारित हुआ है कि 8 अगस्त से हम सब किसान पैदल मार्च करके सीधी मधुरी रेलवे स्टेशन से रीवा संभाग कार्यालय शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संभागायुक्त महोदय से, महेंद्र